श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयस्य पाठ्यक्रमः प्रचलति। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः एकवारं स्वागतम्। अद्यतन विषयः कः इत्युक्ते श्रुतिः अर्थः इति अद्यतन विषयः। प्रयोगविधेः सहकारीभूतानि षट्प्रमाणानि भवन्ति। श्रुतिः अर्थः पाठः स्थानं मुख्यः प्रवृत्तिः इति षट्प्रमाणानि सन्ति। तेषु प्रमाणेषु आदिमं प्रमाणं भवति श्रुतिः। एवं तदनन्तरम् अर्थस्य निरूपणं ग्रन्थेषु क्रियते। सर्वप्रबलप्रमाणं भवति श्रुतिः इत्यतः श्रुतेः निरूपणम् आदौ क्रियते। वयमपि श्रुतेः निरूपणम् आदौ कुर्मः। श्रुतिः श्रुतेः विभागः अर्थः इति प्रधानविषयाः भवन्ति। अर्थो नाम अर्थक्रमः इति। श्रुतेः लक्षणं किमुक्तम् इत्युक्ते क्रमपरवचनं श्रुतिः। यत् वचनं क्रमपरम् अस्ति, क्रमबोधकमस्ति, तादृशं वचनं भवति श्रुतिः। येन वचनेन, येन वाक्येन, येन शब्देन वा क्रमः निरूप्यते, तादृश वाक्यविशेषो वा शब्दविशेषो वा श्रुतिः भवति। कथम् इत्युक्ते वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति वाक्यं। वेदं कृत्वा वेदिं करोति। वेदो नाम दर्भमुष्टिविशेषः एतादृशरूपः। वेदिः नाम आहवनीय गार्हपत्योर्मध्ये विद्यमाना चतुरङ्गलघाता भूमिः। एवं आहवनीयः नाम चौकाकारेण यः अग्निः स्थाप्यते चौकाकारकुण्डे सः अग्निः भवति आहवनीय अग्निः। एवं वृत्ताकारेण गार्हपत्याग्नेः भवति। आहवनीय गार्हपत्योर्मध्ये या भूमिः अस्ति चतुरङ्गुलखाता भूमिः, सा भूमिः भवति वेदिः। एवं वेदनिर्माणं कृत्वा वेदिनिर्माणं कर्तव्यम् इति वदति। कृत्वा इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययः वर्तते। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण विहितः प्रत्ययः। अयं प्रत्ययः वेदस्य पूर्वकालत्वं वदति। अर्थात् वेदेः उत्तरकालत्वं ज्ञायते। एवञ्च पूर्ववृत्तिः अस्ति वेदः, उत्तरवृत्तिः अस्ति वेदिः इति क्रमबोधकं वचनं यदस्ति वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति, तादृशवचनं श्रुतिप्रमाणस्य उदाहरणं भवति। अर्थस्य किम् उदाहरणं? यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः भवति सः अर्थक्रमः। अर्थक्रमः इति निरूपणमपि क्रियते। अर्थो नाम प्रयोजनं। प्रयोजनसम्बद्धः क्रमः अर्थक्रमः इति। अर्थो विधेयरेवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इति निर्वचनम्। एवं अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः अपि वर्तते। तादृशप्रयोजनम् आश्रित्य यत्र क्रमनिर्णयः क्रियते फलमाश्रित्य तादृशः क्रमः भवति अर्थक्रमः। यथा वेदवाक्ये पाठस्य क्रमं पश्यामश्चेत् वेदवाक्येन उच्यते अग्निहोत्रं जुहोति। आदौ अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यः इति। द्वितीयं वाक्यं होमार्थं हविषः अपेक्षा भवति। हविषः अपेक्षायाम् अर्थक्रमेण किं क्रियते इत्युक्ते पाकस्य यदा अपेक्षा भवति पाकानुसारेण पाकस्य अपेक्षायां यवागुं पचति इति वाक्यं यवागोपाकस्य विधानं करोति। आदौ अग्निहोत्रहोमस्य विधानं, तदनन्तरं यवागोपाकस्य विधानम् इति अस्ति। अनेन किं ज्ञायते? वेदपाठं श्रुत्वा पूर्वम् अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यः,
तदनन्तरं यवागूपाकः कर्तव्यः इति ज्ञायते। नाम होमानन्तरं यवागूपाकः कर्तव्यः इति ज्ञायते। होमानन्तरं यदि यवागूपाकः क्रियते तर्हि अयं पाकः व्यर्थः स्यात्, व्यर्थो भवति। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रयोजनम् आश्रित्य, नाम यदा पूर्वं यवागूपाकः क्रियते आदौ, अनन्तरम् अग्निहोत्रहोमः क्रियते, तदा अयं निर्मितः पाकः होमे उपयोक्तुं शक्यः भवति, होमे स्थापयितुं शक्यते, हविष्ठेन उपयोक्तुं शक्यते। अतः पूर्वं पाकः अनन्तरं होमः इति क्रमनिर्णयः अर्थ नाम प्रयोजनवशेन क्रियते। पूर्वं पाकः क्रियते चेत् प्रयोजनं भवति, होमानन्तरं पाकः क्रियते चेत् प्रयोजनं किमपि नास्ति। अतः प्रयोजनमाश्रित्य पूर्वं पाकः अनन्तरं होमः इति अर्थक्रमः भवति। मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति ग्रन्थानुसारेण अर्थक्रमं पश्यामः। मङ्गलश्लोकः भवति निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। श्रुतिः शक्त्या लक्षणया वा क्रमबोधकः शब्दः, क्वचित् शक्त्या उच्यते, क्वचित् लक्षणया उच्यते। एवं क्रमबोधकः शब्दः यः अस्ति सः शब्दः श्रुतिः इति स्वीकर्तुं शक्यते। यथा वेदं कृत्वा वेदिं करोति, अत्र क्त्वा प्रत्ययः वर्तते, सः क्रमं बोधयति, अतः श्रुतिः। श्रुतिः द्विविधा अस्ति। क्रममात्रबोधिका, केवलं क्रमं बोधयति, सिर्फ क्रम को बताएगा श्रुति प्रमाण। और श्रुति प्रमाण का दूसरा विभाग है क्रम विशिष्ट पदार्थ परा, माने क्रम के साथ पदार्थ का विधान करता है श्रुति प्रमाण। कुछ जग में सिर्फ क्रम का विधान करता है, कुछ जग में क्रम सहित पदार्थ का विधान करता है। ऐसे श्रुति का दो प्रकार है। अर्थक्रम माने क्या है? प्रयोजनम आश्रित्य पदार्थानुष्ठानस्य क्रम निर्णयः। प्रयोजन को देखते हुए पदार्थ का क्रम का निर्णय जब होगा तब अर्थक्रमः ऐसा व्यवहार है। माने अर्थक्रम से अनुष्ठान करने से प्रयोजन मिलता है। कुछ जग में अर्थक्रम का प्रयोजन, अर्थक्रम का हिसाब से अनुष्ठान नहीं करने से प्रयोजन नहीं मिलता। जैसे पाठक्रम है, वेद वाक्यों का क्रम है, कुछ जग में जैसे क्रम है वैसे करने से कुछ भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयोजन को देखते हुए क्रम का निर्णय करना पड़ता है। इस क्रम को अर्थक्रम कहते हैं। अग्निहोत्रम जो होती है वागोपचति, इस जग में अर्थक्रम है। एवं पाठस्यापि अयमेव विषयः भवति श्रुतिः शक्त्या लक्षणया वा क्रमबोधकः शब्दः श्रुतिः इति निरूप्यते। यथा अथ इति शब्दः, अथ शब्द है, अथ अनंतरम, ऐसा शक्ति से ही अर्थ बोलता है, क्रम को बताता है। सा श्रुति ही द्विविधा क्रम मात्र बोधिका, क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधिका। सिर्फ क्रम को विधान करने के लिए एक श्रुति है, क्रम विशिष्ट पदार्थ का विधान के लिए दूसरी श्रुति है। क्रम मात्र बोधिका, क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधिका, ऐसे श्रुति का दो प्रकार है। इस विषय को चित्र बता रहा है। केवल क्रम परा श्रुति ही, सिर्फ क्रम का विधान करने वाली श्रुति कौन सी है? वेदं कृत्वा वेदिं करोति। इस जग में सिर्फ क्रम का विधान है, पदार्थ का विधान नहीं है। पदार्थ माने वेद है, वेदी है, दो पदार्थ है। दो पदार्थ का विधान करने के लिए यह वाक्य नहीं है। तो यह वाक्य किसका विधान करेगा? सिर्फ क्रम का विधान करेगा। क्रम को बताने के लिए कौन सा पद है? कृत्वा, ऐसा पद। इति केवल क्रम परम वचनम, केवलम क्रममात्रम बोधयति। वेदकरणम वेदिकरणंच वेदं करोति वेदिं करोति इति अन्यवचनाभ्यां प्राप्तम। वस्तुतः अत्र एकमेव वाक्यं नास्ति, त्रीणि वाक्यानि सन्ति। तानि कानि? एकं वेदं करोति, द्वितीयं वेदिं करोति, तृतीयं वेदं कृत्वा वेदिं करोति। ऐसा है, तीन वाक्य है। वेद का विधान करने के लिए वेदं करोति ऐसा वाक्य है।
वेदी का विधान करने के लिए वेदिंग करोति ऐसा वाक्य है। ऐसे दो वाक्य अलग से। तीसरा वाक्य है वेदं कृत्वा वेदिंग करोति। इसलिए यह जो तीसरा वाक्य है वो पदार्थ का विधान नहीं करेगा, अर्थात वेद का वेदी का विधान नहीं करेगा, क्योंकि वेद और वेदी का विधान करने के लिए पहले से दो वाक्य है। तो तीसरा वाक्य क्या करेगा? कृत्वा पद से उक्त जो क्रम है उस सिर्फ क्रम का विधान करेगा। अर्थात तुम जो जिस वेदी का निर्माण कर रहे हो वो वेदी पहले रहेगा। वेद का निर्माण जिस वेद का निर्माण कर रहे हो वो वेद पहले रहेगा, वेद ही बाद में रहेगा। ऐसे सिर्फ क्रम का विधान करेगा श्रुति प्रमाण। अतः अयम विधि उभयोः प्राप्तत्वात् ते वेद वेदिकरणे अनूद्य, क्योंकि विधि माने अज्ञातार्थ का विधान करता है, अप्राप्तार्थ का विधान करता है। यहाँ वेद और वेदी दोनों प्राप्त है, ज्ञात है, अज्ञात नहीं है, इसलिए इन दोनों का विधान नहीं करेगा। तो क्या करेगा? इन दोनों को अनुवाद करके अनुद्य क्त्वा प्रत्ययोक्तम क्रमम विधत्ते। क्त्वा प्रत्यय जिस क्रम को बता रहा है उस क्रम को बताएगा श्रुति प्रमाण। क्रम मात्र बोधिका, क्रम मात्र बताने के लिए यह उदाहरण है वेदं कृत्वा वेदिं करोति। यहाँ वेदं करोति ऐसा अलग से एक वाक्य है वेद का विधान करने के लिए। वेदी का विधान करने के लिए अलग से वाक्य है वेदिं करोति, इसलिए वाक्यांतरम ऐसा दिया गया। दूसरा वाक्य है अन्यत वाक्यम वाक्यांतरम, दूसरा वाक्य है। तो वेदं कृत्वा वेदिं करोति जो वाक्य है तीसरा वाक्य, उसमें वेद और वेदी का विधान नहीं करेंगे। त्वा प्रत्यय से जो प्रतीत होता है क्रम, उस क्रम का ही विधान करेंगे, सिर्फ क्रम का विधान करेंगे। इसलिए केवल क्रम पराश्रुति ही ऐसा लक्षण है इस श्रुति का। क्रम विशिष्ट पदार्थ पराश्रुति ही कुत्र वषट् कर्तुः प्रथम भक्षः इत्यत्र। क्रम विशिष्ट पदार्थ परम वाक्यम, क्रम विशिष्ट पदार्थस्य विधानार्थम विद्यमानं वाक्यम, नाम क्रममपि विधत्ते पदार्थमपि विधत्ते। पदार्थस्य विशेषणं भवति क्रमः, तादृश क्रमसहित पदार्थस्य विधानं करोति श्रुतिः। अनेन प्राथम्य रूप क्रम विशिष्टः, प्राथम्यम नाम क्रमः, पहले बोलने से क्रम है। क्रम विशिष्टः भक्षण रूपः पदार्थः विधीयते, भक्षण का विधान कर रहा है। यदि प्राप्त भक्षणम अनुद्य क्रमः विधीयते, प्राप्त जो भक्षण है उस भक्षण को अनुवाद करके क्रम का विधान करो, क्योंकि वेदकरण वेदीकरण दोनों प्राप्त है। जो प्राप्त है उसको प्राप्तम भक्षणम अनुद्य, इस जग में जो प्राप्त है भक्षण, वस्तुतः भक्षणम पूर्वमेव प्राप्तम, अतः प्राप्तम भक्षणम अनुद्य क्रमः विधीयते, क्रम का विधान करो। भक्षण पहले से प्राप्त है, प्राप्त भक्षण को अनुवाद करके सिर्फ क्रम का विधान करो, प्राथम्य पदोक्त क्रम का विधान करो, ऐसा नहीं हो सकता। तर्हि एक प्रसरता भंगः इति दोषः भवति, ऐसे कैसे विधान नहीं कर सकते हैं? माने यहाँ एक दोष हो रहा है। कौन सा दोष है? एक प्रसरता भंगः, एकार्थ प्रसारस्य भंगः। वस्तुतः अत्र वृत्तिरस्ति समासः, समस्तेन एकेन पदेन एकः अर्थः बोधनीयः, प्रथमपक्षः इति समस्तं पदम्, अतः एकार्थः बोधनीयः। भक्षणपदेन उद्देश्यसमर्पणं, प्राथम्यपदेन विधेयसमर्पणम् इत्यादिकम् उद्देश्य विधेयभावयोः समर्पणे एकप्रसरता भंगः इति भवति। नाम समस्तेन एकेन पदेन उद्देश्यस्य समर्पणं वा कर्तव्यं, विधेयस्य समर्पणं वा कर्तव्यम्। यदि उद्देश्य विधेयोः समर्पणं क्रियते तर्हि एकप्रसरता भंगः इति दोषो भवति। एकस्य अर्थस्य प्रसरः एकार्थप्रसरः, तस्य भावः एकप्रसरता, एकप्रसरतायाः भंगः एकप्रसरता भंगः इति। एवं चित्रमपि एतादृशमर्थं प्रदर्शयति। वषट्कर्तुः प्रथमपक्षः, वषट्कर्ता कः इत्युक्ते होता भवति, स प्राथम्यविशिष्ट भक्षणं तत्र विधीयते। प्राथम्यपदेन क्रमः उच्यते, भक्षणपदेन पदार्थः उच्यते, क्रमविशिष्टपदार्थः अनेन विधीयते।
यद्यपि भक्षणं प्राप्तं तथापि क्रमविशिष्टपदार्थस्य पुनः विधानं क्रियते। पूर्वं तु क्रमस्य विधानं नासीत्, केवलं भक्षणस्य विधानमासीत्। प्रकृते तु क्रमविशिष्टभक्षणं विधीयते। इतरता एकप्रसृताभङ्गः इति दोषः। एकप्रसृताभङ्गस्य विषये एवं लिखितमस्ति, एकस्य विशिष्टार्थस्य बोधकतायाः भङ्गः। एकः विशिष्टः अर्थः समस्तपदेन बोधनीयः। दशरथस्य अपत्यं पौमान् दाशरथिः इत्येवं प्रकारे एकः एव अर्थः बोधनीयः। तादृशबोधकता या अस्ति तस्याः भङ्गः भवति उद्देश्यविधेयभावयोः समर्पणे। यतः उद्देश्यं वा समर्पणीयं, विधेयं वा समर्पणीयम्। यदि एकमेव पदम् एकांशेन उद्देश्यसमर्पकम् अपरांशेन विधेयसमर्पकं भवति तर्हि एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यं भज्यते। स्पष्टतया लिखितम्। एकांशेन अंशभागेन, नाम पदं तु एकं, प्रथमवक्षः इति पदमेकम्, एकमेव पदम् अंशतया अर्थात् भक्षणपदस्य उद्देश्यसमर्पकत्वं प्राथम्यपदस्य विधेयसमर्पकत्वम् इति यदि स्वीक्रियते, एकांशेन उद्देश्यसमर्पकम् अपरांशेन विधेयसमर्पकं भवति एकमेव पदं, तर्हि एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यं भज्यते। एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यम् इति किञ्चित् सामर्थ्यं, तादृशसामर्थ्यस्य शक्तेः भङ्गः भवति। समस्तपदस्थले एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यम् अस्ति, अतः तस्य भङ्गो भवति। प्रथमपक्षः इति समस्तं पदम्, एकमेव पदं समस्तं पदमस्ति, पृथक् पृथक् पदं नास्ति। तत्र भक्षणम् उद्दिश्य प्राथम्यविधाने उद्देश्यविधेयोः क्रियान्वयं विना परस्परम् अन्वय असम्भवात्। उद्देश्यस्यापि समर्पणं विधेयस्यापि समर्पणम् इति क्रियते, तत्र क्रियया साकमेव अन्वयः कर्तव्यः। एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यस्य भङ्गात् समासो न स्यात्। प्रथमपक्षः इति समास एव न स्यात्। किमर्थम्? एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यस्य भङ्गो जातः इत्यतः। यतोहि एकमेव पदम् उद्देश्यमपि समर्पयति, विधेयमपि समर्पयति। अतः अनेन वाक्येन प्राथम्यविशिष्टभक्षणं विधीयते। तर्हि किं कर्तव्यम् अनेन वाक्येन इत्युक्ते प्राथम्यविशिष्टभक्षणस्यैव विधानं क्रियते, केवलं प्राथम्यस्य विधानं न क्रियते। एवं श्रुतिक्रमः द्विविधः इति निरूपितम्। अनन्तरम् अर्थक्रमः। अर्थो नाम प्रयोजनं, फलं। यत्र प्रयोजनम् आश्रित्य पदार्थानुष्ठानस्य क्रमनिर्णयः क्रियते सः अर्थक्रमः। प्रयोजनम् आश्रित्य, फलमाश्रित्य पदार्थानाम् अनुष्ठानं यदा कर्तव्यं तदा प्रयोजनम् आश्रित्य क्रमस्य पदार्थानां क्रमनिर्णयः क्रियते चेत् तत्र अर्थक्रमः अथवा अर्थक्रमः इति व्यवहारः। अग्निहोत्रं जुहोति यवागुं पचति इत्यत्र अर्थक्रमः द्रष्टुं शक्यः इति। यद्यपि पाठानुसारेण प्रथमम् अग्निहोत्रस्य अनुष्ठानं ततः यवागुपाकः कर्तव्यः। पाठ हिसाब से पहले अग्निहोत्र हवन करना चाहिए, बाद में यवागु पाक करना चाहिए। यद्यपि पाठानुसारेण प्रथमम् अग्निहोत्रस्य अनुष्ठानं ततः यवागुपाकः कार्यः, परम् अग्निहोत्रानुष्ठानस्य समनन्तरं क्रियमाणस्य यवागुपाकस्य किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति। होमानन्तरं यदि पाकः क्रियते अनन्तरं निर्मितस्य पाकस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, फलं नास्ति। यवागुपाकः होमार्थः किमर्थं नास्ति प्रयोजनम् इत्युक्ते वस्तुतः पाकस्य विधानं कुतः इत्युक्ते होमार्थः पाकः। हवन के लिए यवागुपाक का विधान है, इसलिए हवन के बाद जब यवागुपाक करेंगे तब पाक व्यर्थ हो जाएगा। अतः प्रयोजनवशेन पाकः पूर्वं कर्तव्यः। फल हिसाब से पाक को पहले करना पड़ेगा। चित्रमपि एतादृशमेव अर्थं प्रकाशयति। वेदस्य पाठक्रमः एवमस्ति। आदौ अग्निहोत्रं जुहोति इति अग्निहोत्रहोमस्य विधानम् अस्ति। यवागुं पचति इति यवागुपाकस्य विधानं होमानन्तरम् अस्ति, अन्ते अस्ति। प्रयोजनवशेन अस्माभिः किं क्रियते? क्रमनिर्णयः क्रियते। वेदोक्तः यः क्रमः सः तिरस्क्रियते। प्रयोजनवशेन
क्रमः आद्रियते। कः क्रमः? यवागोपाकः पूर्वं क्रियते, अग्निहोत्र होमः पश्चात् क्रियते। एवं प्रकृतपाठस्य विवरणमपि अग्रे दत्तं। श्रुतिः इत्युक्ते शक्त्या लक्षणीया वा क्रमबोधकः शब्दः इति। यथा अथ इति शब्दः, अथ, त्वा इत्यादि शब्दाः श्रुतेः उदाहरणानि भवन्ति। सा श्रुतिः द्विविधा, द्विप्रकारिका भवति। क्रममात्रबोधिका, क्रमविशिष्टपदार्थबोधिका इति। केवलक्रमपरा श्रुतिः भवति वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति। क्योंकि यहाँ वेदकरण और वेदीकरण की प्राप्ति पहले से है, इसलिए इन दोनों का विधान नहीं करेंगे, सिर्फ क्रम का विधान करेंगे। क्रम विशिष्ट पदार्थ पर श्रुति ही वषट कर तो प्रथम वक्षा इति। जो वषट करेगा, वो उषट करेगा, वो प्रथम वक्षा पहले भक्षण करेगा, ऐसा। एक प्रसरता भंगः, एक विशिष्टार्थस्य बोधकतायाः भंगः। समस्तपदेन एकः विशिष्टार्थः बोधनीयः, तस्य भंगः भवति चेत् एक प्रसरता भंगः इति व्यवहारः। यत्र प्रयोजनम् आश्रित्य पदार्थानुष्ठानस्य क्रमनिर्णयः क्रियते तत्र अर्थक्रमः। एवं अर्थो नाम प्रयोजनमाश्रित्य क्रमनिर्णयः यत्र भवति तत्र अर्थक्रमः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति वा गुं पचति इति। एतत् पाठसम्बन्धेन प्रश्नाः अपि दत्ताः सन्ति। श्रुतिः कतिधा विभक्ता इति। श्रुतिः द्विविधा, केवलक्रमपरा, क्रमविशिष्टपदार्थपरा इति। श्रुतेः उदाहरणं किम् इत्युक्ते वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति। क्रमबोधकं द्वितीयं प्रमाणं किम्? अर्थक्रमः। अर्थः इति अर्थक्रमः इति क्रमबोधकं द्वितीयं प्रमाणम्। अर्थः नाम कः इत्युक्ते प्रयोजनवशेन यत्र क्रमनिर्णयः। यवागोपाकः किमर्थः? वस्तुतः अग्निहोत्र होमार्थः। अग्निहोत्र हवन के लिए यवागोपाक है। श्रुत्यर्थयोः किं प्रबलम्? श्रुति प्रमाण अर्थ प्रमाणयोर् मध्ये किं प्रमाणं प्रबलम् इत्युक्ते श्रुतिः प्रबला, अर्थः दुर्बलः। वेदो नाम कः इत्युक्ते दर्भमुष्टिविशेषः। वेदिः आहवनीय गार्हपत्योर्मध्ये विद्यमाना चतुरङ्गुलकाथा भूमिः अस्ति। वषट्कर्ता कः अस्ति इत्युक्ते होता भवति। वौषट् इति शब्दस्य उच्चारणकर्ता अस्ति। वषट्कर्तुः प्रथमपक्षः इत्यत्र परस्पर प्राप्तभक्षानुवादेन प्राथम्य विधाने कहा दोषः? भक्षण तो प्राप्त है तो प्राप्त जो भक्षण है उसको उद्देश्य करके सिर्फ प्राथम का विधान करना माने ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक प्रसरता भंग हो जाता है। एवमेव प्रकारेण केचन प्रश्नाः प्रदत्ताः सन्ति। स्वयं पठित्वा समाधानम् अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। अर्थसंग्रहे ग्रन्थे श्रुतिप्रमाणस्य विषये एवं अर्थप्रमाणस्य विषये यत् कथितमस्ति तमाश्रित्य ईषत् चिन्तयामः। तत्र नाम कुत्र इत्युक्ते प्रयोगविधौ क्रमबोधन अवसरे। यतोहि प्रयोगविधिः नियतं क्रमं वदति। क्रमे आश्रीयमाणे अविलम्बेन अनुष्ठानं भवति इत्यतः क्रमस्य विधानं करोति। तत्र श्रुतिः सहकरोति प्रयोगविधिं प्रति। श्रुतेः लक्षणं किम् इत्युक्ते क्रमपरवचनम्। क्रम के बारे में जो वचन है, उस जो वाक्य है, शब्द है, उसको श्रुति प्रमाण कहते हैं। तच्चद विविधम, उसका क्रम श्रुति का दो प्रकार है। केवल क्रमपरम, तद्विशिष्ट पदार्थ परम। सिर्फ क्रम का विधान करने के लिए श्रुति है, क्रमपर वचन है। क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, ऐसा दो श्रुति का दो प्रकार है। तत्र वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति केवल क्रमपरम, सिर्फ क्रम का विधान करने के लिए वाक्य है। क्यों? वेदीकरणादेः वचनांतर प्राप्तत्वात्। वचनांतरम, वचनम अन्यत वचनम, वचनांतरम दूसरा वचन है किसके लिए? वेदीकरणादेः अथवा वेदकरण और वेदीकरण के लिए, वेदीकरण का विधान करने के लिए वाक्य है अलग अलग से। इसलिए वेद और वेदी का विधान नहीं करेंगे, है तो क्या करेंगे? कृत्वा पद से उक्त जो क्रम है उस सिर्फ क्रम का विधान करेंगे। प्रथम भक्षः इति तो क्रम विशिष्ट पदार्थ परम। प्रथम भक्षः, प्रथम विशिष्ट यह पद जो है प्रथम भक्षः क्रम विशिष्ट पदार्थ का विधान करेगा। एक नहीं है तो क्या होगा?
भक्षण को उद्देश्य करके प्राथमिक का विधान करने से क्या होगा? एक प्रसरता भंग भय न, एक प्रसरता भंग ऐसे भय, इस डर से भक्षानुवादे ने क्रम मात्र से विधातुम अशक्यत्वा, भक्षण को अनुवाद करके सिर्फ क्रम का विधान कर नहीं सकते, ऐसे कहा गया। बाद में विनियोग विधि में 6 प्रमाण के बारे में विचार कर रहे थे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ऐसे उन प्रमाणों में से परस्पर प्राबल्य दुर्बल्य विचार है। ऐसे ही प्रयोग विधि में भी जो 6 प्रमाण हैं उनमें उसमें भी प्राबल्य दुर्बल्य विचार है। स्वयं श्रुति ही इतर प्रमाणापेक्षा बलवती, बाकी सब प्रमाण से श्रुति प्रमाण प्रबल है। क्यों? तेषाम वचन कल्पना द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्, बाकी सब क्रम के लिए प्रमाण बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि श्रुति की कल्पना करके, स्वयं नहीं है। श्रुति कल्पना करेंगे, जैसे अर्थ प्रमाण से श्रुति कल्पना करेंगे, कल्पना करके ही अंगांगी बाहु बताएंगे। वचन कल्पना द्वारा, वचन की कल्पना करेंगे, तद्वारा क्रम प्रमाणत्वा, क्रम का विधान करेंगे। अतः एव आश्विनग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तो आश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इत्युक्तम। आश्विन ग्रह ऐसा एक ग्रह है, ग्रह माने सोम रस को रखने के लिए जो लकड़ी का बर्तन है उसको ग्रह कहते। 10 ग्रह है, ऐन्द्रवायुवम गृह्णाति, मैत्रावरणम गृह्णाति, आश्विनम गृह्णाति, इस क्रम से विधान है। पाठक्रम देखने से तीसरा पाठ है आश्विनम गृह्णाति, ऐसा इसलिए आश्विन ग्रह का ग्रहण कब करना चाहिए? तीसरा स्थान में करना चाहिए। लेकिन आश्विनो दशमो गृह्यते, ऐसे एक श्रुति वाक्य है, आश्विनो दशमो गृह्यते, आश्विन ग्रह का ग्रहण कब करेंगे? 10वां स्थान में करेंगे। आश्विन ग्रह से पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तो, तीसरा स्थान में जब पाठक्रम हिसाब से ग्रहण करते हैं उस संदर्भ में वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इत्युक्तम। वचनात् माने क्रम प्रवचनात्, अर्थात श्रुति प्रमाण से दशम स्थान में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आश्विनो दशमो गृह्यते, दशमः ऐसे क्रम को बताने का शब्द है, श्रुति प्रमाण है, इसलिए 10वां स्थान में आश्विन का ग्रहण करना चाहिए। अर्थक्रम के बारे में क्या निरूपण है? यत्र प्रयोजनवशेन क्रम निर्णय सह अर्थक्रम, प्रयोजन हिसाब से जहाँ क्रम का निर्णय करेंगे वहाँ अर्थक्रम है। अग्निहोत्रम जो होती यवागुम पचती, इसमें अर्थक्रम है। इत्यत्र अग्निहोत्र यवागुपाकयो हो, अग्निहोत्र यवागुपाक बीच में यहाँ अर्थक्रम है। अत्र ही यवाग्वाह होमार्थत्वेन, यवा किस लिए? हवन के लिए, हवन के लिए विधान किया। होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वमनुष्ठीयते, इसलिए यवागुपाक का अनुष्ठान कब करेंगे? पहले करेंगे, अग्निहोत्र हवन से पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। क्यों? प्रयोजनवशेन, प्रयोजन हिसाब से पहले करने से, पाक को जब पहले करेंगे तब प्रयोजन मिलेगा, इसलिए पूर्व अनुष्ठीयते, पाक का अनुष्ठान पहले करेंगे, बाद में अग्निहोत्र हवन करेंगे। सचयम पाठक्रमात् बलवान, अर्थक्रम जो है पाठक्रम से प्रबल है। यथा पाठम ही अनुष्ठाने क्लिप्त प्रयोजनवादः अदृष्टार्थत्वञ्च स्यात्। यथा पाठम, जैसे पाठ है वैसे अनुष्ठान करने से प्रयोजन नहीं मिलेगा। अग्निहोत्र हवन के लिए पाक है, इसलिए हवन के बाद अग्निहोत्र यवागोपाक करने से पाक व्यर्थ हो जाएगा। क्लिप्त प्रयोजनवादः, निश्चित प्रयोजनवादः, सिद्ध प्रयोजनवादः संभवति इति अदृष्टार्थत्वञ्च स्यात्। यवाग हवन के बाद जो जिस पाक को करेंगे वह पाक अदृष्ट के लिए ऐसा हो जाएगा। नहीं होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य किंचित दृष्टम प्रयोजनम अस्ति, हवन के बाद जो जिस पाक को करेंगे उस पाक का कुछ भी दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट के लिए, पुण्य के लिए हम पाक बनाएं, ऐसे बोलना पड़ता है। एवंच अस्माभिः श्रुति प्रमाणस्य विषये अधिगतम एवं अर्थ प्रमाण विषयेपि अस्माभिः अवगतम। अर्थो नाम कः? यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः सः अर्थक्रमः, यत्र क्रमबोध साक्षात् क्रमबोधकः शब्दः भवति, क्रमबोधकवचनमस्ति, तस्य श्रुतिः इति नाम। एवं एतादृश प्रमाणद्वयस्य विवरणमपि एतादृशरूपेण मया दत्तमस्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।